ये मेवाड़ जहां पन्ना ने चंदन का बलिदान दिया, ये मेवाड़ जहां मीरा ने प्रतिपल गिरधर गान किया, ये मेवाड़ जहां सांगा ने 80 घाव स्वयं झेले, ये मेवाड़ जहां पर झाला मान मृत्यु के संग खेले, ये मेवाड़ जहां पर झाला मान मृत्यु के संग खेले, ये मेवाड़ जहां पद्मिनी जौहर की परिपाटी है, ये मेवाड़ जहां रक्त से रक्तिम हल्दी घाटी है, ये मेवाड़ जहां पर चेतक घायल होकर रुका नहीं, ये मेवाड़ जहां कभी केसर या झंडा झुका नहीं, ये मेवाड़ जहां कुंठाला में वीरों के शीश चढ़े, ये मेवाड़ जहां पर भामाशाह के दान, जहां दान में भामाशाह के हाथ बढ़े, ये मेवाड़ जहां कृष्ण विष को अमृत कर जाता है, ये मेवाड़ जिसे स्वप्न में देख शाह थर्राता है। अरे सूर्यवंशियों का सूरज है जिसकी होगी शाम नहीं, त्याग दिए महलों के वैभव लेकिन बना गुलाम नहीं, त्याग दिए महलों के वैभव लेकिन बना गुलाम नहीं। कि प्राण वंदना करती आई और ये जाप की धरती, सिंहासन को खड़ा रखेगी काव्यताप की धरती, सिंहासन को खड़ा रखेगी काव्यताप की धरती। तो मर्यादा के लिए महल को छोड़ दिया था, लेकिन अकबर के आगे झुकी नहीं राणा प्रताप की धरती, अकबर के आगे झुकी नहीं राणा प्रताप की धरती। और हमारे सामने वहां सब जगह सामने विराजमान बैठे कछु खड़े हैं, कछु छतन पे टंगे हमें दिखा रहे। हमें ऐसा जानते कि मेवाड़ में इतने पगलाए हम और पहले आ जाते। अब तो हम पगलना छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब तक तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा मन और तुम्हारा मुख भगवा में नहीं होगा, तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे भी नहीं। ऐसे मेवाड़ की पावन धरा पर यत्र तत्र अगल बगल जने हम नहीं दिखा रहे, समझ जाओ दिखा गए। हमें सबको दिखा रहे हो, हम तुम्हें ना दिखा पा रहे हो, सो घर आ रही बाद में। जो जो यहाँ विराजमान सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सबको सीताराम मैं मानकर साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी, साधु जी। मेवाड़ की ये वो धरा है मेरे पागलों, जहां की माताएं और भाइयों की वीरत्व तो छोड़ो, यहां का तो घोड़ा चेतक भी वीर होता है। ये वो धरा है जहां का घोड़ा तो वीर होता, राम प्रसाद नाम का हाथी भी जहां का वीर होता है। शौर्य पराक्रम वीरता साहस और संस्कृति के संरक्षण का ऐसा क्षेत्र राजस्थान, जिसकी धूम ऐसी मचती है कि बप्पा रावण जैसे महाराजा के सामने अफगानिस्तान बस जाता है, जो हिंदुओं का ही देश कहलाता है। ऐसी मेवाड़ की धरा में हम सब आज हिंदू नव वर्ष उत्सव पर, शायद भारत का पहला ऐसा उत्सव होगा जहां हिंदू नव वर्ष इतने गुंजायमान के साथ मनाया जा रहा हो। आज भारत की पृथ्वी झूम रही होगी और जितने यहां बैठे इनके पूर्वज खिलखिला रहे होंगे कि धन्य है हमारे वंश में ऐसा हुआ जो हमारी संस्कृति के लिए ललकार रहा है। ऐसी मेवाड़ की धरा, राजस्थान की वीरता और शौर्यता की भूमि पर हम कोई भाषणबाजी करने नहीं आए हैं। और याद रखना, हम दो कौड़ी की राजनीति में करोड़ों का अध्यात्म बर्बाद नहीं करते हैं। इसलिए भी मत समझना कि हम कोई राजनीति के लिए आए हैं, या तुम सोचो कि चुनाव के लिए आए हैं। ठटरी बराए सनातन के लिए जिए थे, जन्म लिया और सनातन के लिए निकले हैं और सनातन के लिए ही प्राणों को त्यागेंगे। दूसरी बात, वैसे महाराज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ हैं, क्षमा करना अगर गलती हो जाए, आप मुस्कुरा के हमें आशीर्वाद दे दो। महाराज जी कह रहे थे कि भारत में जरूरत नहीं पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना। हम कहते हैं महाराज जी क्षमा करना, पाकिस्तान तो अपन चलकर बना ही लेंगे, कुंभलगढ़ में जो 100 हरे झंडे लगे हैं उन्हें भगवान में बनाना है। जो
100 हरे झंडे कुंभलगढ़ के किला में अंदर लगे लहरा रहे। ये हरों का देश नहीं है, ये भगवा मयों का देश है। ऐसा तुम नहीं कर पाए तो तुम बुजदिल हो, तुम डूब मरो। तुम्हारे रहते कोई हरा झंडा फहरा दे महाराणा प्रताप के किला में, बप्पा रावल के किला में, मीराबाई की भूमि में, महारानी हाड़ी की धरा में कोई हरा झंडा फहरा दे। राम का झंडा फहराना चाहिए। महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी ने कहा कि चीन चलेंगे। हम महाराज जी से कहते हैं चीन बाद में, पहले कृष्ण जन्मभूमि चलना है। महाराज जी अगर आ गया हो तो अब ही चलो, हम तो तैयार बैठे हो। ठाकुर जी भैया हम आए होते ही वृंदावन से हैं और तुम्हारे भी बाद में रोटी खाई हो, पहले होते अपना बन जान दो। तो ये ऐसी भूमि है राजस्थान। महाराष्ट्र में बहुत रटो, और महाराष्ट्र से रटोगे हम ठटरी बहुत बारी होते एक न कटा। तो ऐसी वीर भूमि है राजस्थान, जहां की वीरता का पराक्रम अद्भुत है। आप लोग धन्य हो, आपका वंश धन्य है, आपके पूर्वज धन्य है, जहां भक्ति और शक्ति की देवी मीराबाई नाचती रही। आज हम एक कथा सुन रहे थे किसी को, और महाराज जी हमें सुनकर बड़ा आनंद आया। और वो कथा ये थी कि महारानी हाड़ी, उनका नाम हाड़ी या हाड़ी, राजा बहुत प्रेम करते थे। इतना प्रेम करते थे कि वो युद्ध करने गए तो चिट्ठियां भेजते थे कि तुम हमें भूल तो नहीं जाओगी, हमारा कुछ हो जाएगा। तो अगर इनका चित्त हम पर ही रखा रहेगा तो फिर ये युद्ध नहीं करेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे। महारानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक चिट्ठी लिखी, अपना सिर काट करके रख दिया थाल में, जाकर दे देना राजा को कि तुम घबराओ ना, पर युद्ध जीत कर आना, युद्ध हार कर मत आना। और हम तुमसे भी प्रार्थना करते, अगर तुम सनातनी हो और तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी खून सनातन का है तो उठो और जाग जाओ। जो 100 हरे झंडे लगे हैं वहां भगवा लगवाओ। और इतना तुम नहीं कर पाए तो गड़बड़ आदमी हो। वैसे राजस्थान का आदमी कमजोर नहीं होता। एक बार पेपर आया, एक राजस्थान के आदमी ने, हमारा चेला है चंगीलाल, आजकल यही रह रहा है उदयपुर में। चंगीलाल चेला ने पेपर दिया, पेपर में आया चुनौती किसे कहते हैं। चंगीलाल ने पेपर के उत्तर में लिखा आगे पढ़िए, दूसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, तीसरे पेज में लिखा आगे पढ़िए, सबसे लास्ट में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता, इसे चुनौती कहते हैं। और ये तजुर्बा सिर्फ राजस्थान में ही मिलता है, कहीं और नहीं मिलता है। तो वीरता की भूमि राजस्थान, ये वो भूमि है जहां पराक्रम छलकता है। ये वो भूमि है जहां भक्ति नाचती है। महलों में पड़ी बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। वो महारानी दीवानी हो गई कृष्ण की, वो रानी भगवान कृष्ण की बाबरी हो गई, और जिसने पूरे मेवाड़ का सम्मान पूरे विश्व पटल पर पहुंचाया। ऐसी महारानी मीरा की भूमि में आज हम सब हिंदू उत्सव की जो समिति है, उनका एक अनूठा प्रयोग, उनका एक नवाचार, उनकी एक नई सोच, उसमें एक नवा विद्यमान कि भारत के सब संत विराजमान हो, और उन संतों के बीच लाखों सनातनी हिंदू राष्ट्र का संकल्प ले बैठे। और कौन कौन हिंदू चाहता है कि ऐसा चाहते हो कि छुप के बैठ जाओगे, या बुजदिल बन जाओगे, या चले जाओगे? अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन आगे आएगा? बातों में या चमत्कार में या हकीकत में? व्हाट्सएप में या सच में? केवल नारे लगाने से काम नहीं चलना है, तुम्हें निकलना पड़ेगा। कब? अगले साल? कब? 2 साल बाद? 10 साल बाद? अभी? और माताएं भी कम नहीं है।
आपको बताएं, हमारी माता ये बहुत शौर्य की भूमि है। जहां जौहर की प्रथा के बारे में अभी बता रहे थे, ये बहुत शौर्य भूमि है कि यहाँ की माताएं अग्नि स्नान करती थी। अग्नि स्नान पता है क्यों करती थी? महाराज जी जब मिलेच्छ यहां पर आए तो उन्होंने हिंदुओं के साथ बर्बरता की, अत्याचार किया। जितने कमजोर हिंदू थे बलात् आक्रमण किया। और अगर कोई हिंदू स्त्री पवित्रता भंग ना हो जाए इसके लिए मर जाती थी, तो विदेश में एक नेक्रोफीलिया एक गंदी बीमारी कह सकते, जिसे गंदी सोच कह सकते, कि मरे हुए शव के साथ में संसर्ग करते थे। मिलेच्छ मृतक शव से संसर्ग करते थे, संबंध बनाते थे। लेकिन यह महाराष्ट्र की वो माताएं हैं जिन्होंने नेक्रोफीलिया जैसी परिस्थिति से बचने के लिए अग्निदान, अग्नि स्नान करना प्रारंभ किया था कि मरने के बाद हमारा शरीर मिलेच्छ छू ना पाए। और ये कहीं और नहीं, कहां पर ये है? कहां पर? क्या कहते हैं इसको? जौहर। और ये संकल्प कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। कहां से जागृत हुआ? मेवाड़ से। ये वो मेवाड़ है। आज हम जब बैठे थे तो सबसे पहले महाराणा प्रताप के वंश के एक युवराज पधारे थे। हमें लगा मानो उनकी ही खुशबू आ रही है। और ये वो राजस्थान है। बप्पा रावल, नागभट्ट और पुलकेशी, इन तीनों राजाओं ने मिलकर के 60,000, एक दो नहीं 60,000 अरबों की सेना को परास्त किया था और ईरान भेज दिया था। अब राजस्थान के लोगों, तुम्हारे अंदर भी अगर वही खून हो, जमीर जिंदा हो, तो धर्म विरोधियों को तुम्हें भी अब भारत के बाहर भेजना पड़ेगा। क्योंकि जिन्हें भारत में रहने में डर लगता हो, राम की यात्रा पर जिनको पत्थर फेंकना अच्छा लगता हो, पालघर के संतों की निर्दयता के साथ हत्या की जाती हो, राजस्थान में जिस प्रकार प्राचीन मंदिरों को मिटाया जाता हो, ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को भारत में रहने का स्थान, ज्यादा दिक्कत हो तो पासपोर्ट अपन दे देगी, लेकिन उन्हें भारत में रहने की आवश्यकता। हमारा तो एक ही कहना है, भारत में रहना है तो सीताराम कहना है। लोगों ने हमसे कहा तुम्हें डर नहीं लगता? हमने कहा डरते तो हम किसी के बाप से नहीं हैं, डरते वो हैं जो बुजदिल होते हैं। हम तो वो हैं कि कुंभलगढ़ के किला में भी भगवा झंडा गड़वा कर मानेंगे। और तुम चाहते हो कि वहां भगवा झंडा गड़े? चाहते हो? क्या ये बात सही है? सही है ना? तो काय चुप बैठे कक्का है? तुम्हें ऊंट बसा रहा हो का? तो काहे चुप बैठे हो? काऊ ने कसम रखी का तुम्हें? कब जागोगे? कब जागोगे? कब जागोगे? भारत को हिंदू राष्ट्र कब बनाओगे? कब? अगर कोई विरोध करेगा तो? अगर कोई तुमको धमकी देगा तो क्या डर जाओगे? अगर कहेगा कि तुम्हें हम मिटा देंगे तो क्या डर जाओगे? क्षमा कीजिएगा, एक कन्हैया धोखे से जरूर चला गया, अब घर घर कन्हैया बैठा है। सीटी न बजा लोगाई नोई में, नक्कटा सीटी बजाओ। जय श्री राम बोल, हाथ उठाकर और जोर से बोलो, भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। तो जितने भी राजस्थान के पागल बैठे हैं, जो खड़े हैं वहां सामने उस पे छत पे खड़े, कछु होते मल्टी पे टंगे, हमें तो दिखा रहे तन 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 तन। अब बुढ़ापे की आंखें आए उतना तो दिखा नहीं रहा, लेकिन हमें खूब दिखा रहा हूं। हाँ होते जी मोबाइल चला रहे, देखो भी चला रहे यार, नीचे नहीं आ जाइयो।
ऊपर ही रहियो संभल के भैया, तुम उन्हें खड़े ना हो जो, नहीं तो बैरिकेडिंग टूट जाए। बैठे रहो कक्का, बैठे रहो कक्का, बैठे रहो बैठे। अबे हम जा नहीं रहे, तुम चाहत कि हम जल्दी चले जाएं? तो अंतिम बात और सुनो, पूछो का हम आपको अब जातिवाद में बंटना बंद करना पड़ेगा, हिंदुओं को एक होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? चाहे जाति अनेक हो पर हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। क्यों? क्योंकि अलग अलग रहना ही इनका लक्ष्य है कि इनमें फूट डालो और क्या करो। तो क्या तुम अपने ऊपर किसी और का राज चाहते हो? तुम चाहते हो कि भारत हिंदू राष्ट्र हो? तुम चाहते हो कि घर घर रामचरितमानस पढ़ी जाए? तुम चाहते हो कि अब राम की यात्रा पर पत्थर ना फेंके जाएं? चाहते हो तो दोनों हाथ उठाओ सब। रावण के खानदान के मत उठाना, जो रावण वाले हो तुम कॉल आए अपने अपने कक्का के, तुम मत उठाना। जो सच्चे राम के हो वो दोनों हाथ उठाओ, संतों में भी उठा लो। आज कहो, आज नवरात्रि के इस पावन पर्व पर मेवाड़ की भूमि में, उदयपुर नगर में हम सायंकाल यह संकल्प लेते हैं, वचन देते हैं, भगवान श्री सीताराम और हनुमान जी महाराज की शपथ खाकर कहते हैं, आज के बाद हम सब हिंदू एक हैं, जातियों में नहीं बटेंगे, धर्म पर अत्याचार नहीं सहेंगे। हम वचन लेते हैं, भगवान राम, भगवान कृष्ण का विरोध करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, संतों की रक्षा करेंगे और हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हो जाता तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। भगवान बालाजी हम पर कृपा करें, सन्यासी बाबा कृपा करें, कृपा करें, कृपा करें। खुद ताली बजा लो अपने हाथों से। अब तुम्हें शपथ खाई भैया हरो, तुम्हें हाथ उठाए और आप ही ने कसम खाई, आप ही जानियो। अगर बिगड़ जाए है ना तो बब्बा जो ढूंढ ढूंढ पूछ घुमा है। और चिंता मत करो, हम बहुत जल्दी राजस्थान फिर आ भी, और अब तो हम समिति से भी कहेंगे, अगले साल तो समय नहीं है, लेकिन उनके बाद में फिर कहूं एक 7 दिन की बढ़िया राम कथा इतनी करी जाए। लेकिन कथा एक ही शर्त पे, जब लोग तो भगवा लगवा दो, हमारी शर्त एक ही है, लग जाए कछु जने से मुंह गुड़िया रहे जैसे हम रावण की बात कर रहे हैं, लग जाए पक्का। और चिंता मत करो, आज हम एक और नई घोषणा कर रहे हैं। हम ना तो कोनो नेता है, ना हम कोनो पार्टी के लाने जिंदा रहे भैया, ना हमारे कोई प्रवचन किसी पार्टी के लिए है, ना हम पार्टी का कोई सपोर्ट करेंगे। हम सिर्फ राम जी की पार्टी के हैं। हमारी खुद की पार्टी है बजरंगबली की, उसको निशान है मुगदर जो बड़ो बार होते कहाँ ना भैया है, और उमाए धरो कौन में, उसका निशान है मुगदर, उसका नारा है जो राम का नहीं वो किसी, वोट फॉर यू। और जो कोई जो है राम को नहीं की छतरी। लेकिन आज हम एक बात और बोलने वाले, बात जाए कि आज हमको हमारे बड़े भाई ने रास्ते में आते हुए कहा कि भैया
अब चिंता मत करो, तुम्हारे हिंदू राष्ट्र में 1-1-11 हम दोनों हैं। और कौन कौन भैया को स्वागत कर रहे हैं? पक्का? जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय श्री राम, श्री महाराणा प्रताप जी महाराज की, बागेश्वर धाम की। तो आप सब जो आज पधारे, आज हम बड़े लेट भी हो गए, विलंब भी हो गए चील गाड़ी के चक्कर में। हम बड़े चील गाड़ी जाना, तो नहीं जाना, जौन जावे फूल उड़ाओ।